वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों के लिए अपडेट। बहुत बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर फॉर्म कितने पढ़े, कितना कंपटीशन है ना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है ये कि कंपटीशन कितना है, जबकि मेरा मानना है कि रैंक अगर आपको लानी तो आपको मतलब इन चीजों में कोई रखा नहीं, कितना कंपटीशन है क्या है। कहीं पर भी कितने भी फॉर्म पढ़ते हैं, जो एक योद्धा होता है या कंपटीटर होता है जिसकी एक अच्छी तैयारी, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये सोच लेता तो फिर हो गया यार, 550 सीट है, कैसे होगा कि नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक। मेरी यही फिनोमिना थी जब मैं पेपर देने जा रहा था, और मेरे दोस्त ने हमसे पूछा भी था कि कैसी क्या तैयारी, तो मैंने कहा ठीक है यार, है ना। दिन सही था, मेहनत थी, सफल हुई, बस इतना। वनडे एग्जाम में भाई साहब ये रहता है हर एक के साथ। कुछ मान लीजिए उस दिन हमसे कुछ गलतियां नहीं हुई, सही सिलेक्शन हो गया सब्जेक्ट का, यही सब चीजें रही। ऐसा मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं ये कहूंगा। आप लोगों से ही बीच से निकल कर लाया, और आराम से हो भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग जो देख रहे हैं कई लोग ऐसा लाएंगे भी। तो यहाँ पर मैंने फिर कैलकुलेट किया, ये जो पीडीएफ आज इन्होंने जारी की है, ये टोटल कैंडिडेट्स की है। पहले तो इस बात को आप लोग समझिए, टोटल है इसमें, मतलब जिनका आया है एडमिट कार्ड उनका भी है, और जिनका नहीं आया उनका भी है, दोनों लोगों का है। मैंने ये चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर पता है कि भैया ये कितने पेज की पीडीएफ है। ये जो है आपकी 214 पेज की पीडीएफ है भाई साहब, ठीक है। 214 पेज। ठीक समझते जाइए कॉन्सेप्ट, कहाँ से मैंने निकाला आंकड़ा, गिना तो है नहीं यार, है ना, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट है। 214 पेज, जिसमें एक पेज नीचे का खाली है, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा खाली है। इसके ऊपर वाला फिर भरा हुआ है, ठीक। तो हमने दिमाग लगाया, क्या किया, 214 में से हमने एक हटा दिया तो 213 पेज बचे। ठीक समझते जाना। 213 के बाद हमने देखा कि जो लास्ट वाला 13वां पेज और पहला पेज है, इसमें आधे आधे में कैंडिडेट लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए आधी सूचना आधे कैंडिडेट है। तो फिर हमने बचाया भाई साहब 212 पेज। ठीक, हमने एक मोटा आंकड़ा ले लिया। अब 212 जब पेज हो गए, तो सिंपल सा मैंने कुछ नहीं किया, एक पेज में आप अगर गिनने बैठेंगे तो 38 कैंडिडेट हैं हर एक पेज में, क्योंकि लाइन कोई मिस नहीं की गई है। ठीक है, बात को समझ गया आप। तो हमने सिंपल सा दोस्तों कर दिया गुणा, और जब हमने गुणा किया तो सिंपल सा निकल के भी आ गया, 212 गुणा 38 अर्थात 8056 निकल कर आया। ठीक, एग्जैक्ट यही डेटा निकल के आया। तो आप इसमें कुछ बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे, इससे ऊपर नहीं जाना, 50 क्या पता कम हो या 50 ज्यादा भी हो। ठीक है, तो आप ये मान के चले 8000 प्लस फॉर्म पड़े। समझते जाइएगा पूरा कॉन्सेप्ट, डरने का नहीं है। ठीक है, इसमें बता रहा हूँ कितने फर्जी फॉर्म है, क्या है, सब बात करता हूँ आपके सामने। ठीक है, आप अगर पहली बार चैनल पर, चैनल से जुड़ जाए, टेलीग्राम से जुड़ जाए, आपको वहां पर कंटेंट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसको भी जरूरत हो, अभी भी 2 दिन है, ये 3 पीडीएफ है भाई साहब। आपको जो सही लगे, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा, एक है प्रैक्टिस सेट, दूसरी जीके की 80 नंबर की, और इसमें यूपी जीके और सब कुछ दे रखा है ना। अगर आप पीडीएफ की बात करें कि किस तरीके का सर प्रिंट है क्या है ना, तो देख सकते हैं इस बुक का थोड़ा सा प्रिंट पहली वाली का कुछ गड़बड़ है, मैं डाउनलोडेड के फॉर्म में दे सकता हूँ। दूसरी पीडीएफ आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल मस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मैंने जो भी एग्जाम के टाइम पढ़ा था या जो रहा था मेरा, सब कुछ मैंने यहाँ पर टिक लगा के गोले लगाए हैं सभी में। ठीक है, बड़ा अच्छे से मेहनत करके एक तैयार की पीडीएफ है। जीके इसमें पूरी है, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी टोटल मिल जाएगी। करंट अफेयर्स मैंने कई बार कवर किया, आप देखेंगे तीनों पीडीएफ में ही मैंने करंट अफेयर्स रखी हुई है। उसका कारण है कि 10 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, आप अगर इस पीडीएफ में देखेंगे, कौन वाली कहाँ गई भाई साहब, ये रही। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ये देखेगा, है ना। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, 750 वन लाइनर क्वेश्चन उसमें भी मैंने मस्त वाले लगा रखे कि कौन आपको पढ़ने हैं कौन नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये यूपी जीके वाला, इसको मैंने टाइप कराया है, यूपी जीके और कुमार गौरव की करंट अफेयर्स भी आपके लिए उपलब्ध है। थोड़ा सा शोर हो रहा है यार, एडजस्ट कर लें उसके लिए, है ना। तो ये चीजें रही हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रही, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है ना। तो पूरा सब जो है डाउनलोडेड, ये देखिए हिंदी की रचना है, जो मैं दे सकता था अपना सब कुछ दे रखा है भाई साहब। ठीक है, तो आते हैं अपने मुद्दे पर। ये सब तो
बातें हैं, जिसको लेना हो ले, ना लेना हो ना ले, कोई जबरदस्ती नहीं। सिलेक्शन किताब से भी होता है, ऐसा नहीं, मैं कुछ अजूबा नहीं दे रहा हूँ। उन्हीं से बस ये है कि जो मुझे सही लगता, कम समय में बच्चे मुझसे मांग रहे थे, तो वो मैंने दिया है। ठीक है, तो 8,000 फॉर्म हो गए। इसमें से 500 लगभग देने नहीं जाएंगे, पहली बात समझ लो। 5 से क्या 700, क्या पता 1000 भी ना देने जाए, है ना। और इसमें अधिकतर जो है मैं बता दूं, सरकारी टीचर डालते हैं फॉर्म, सरकारी अध्यापक। ठीक, समझते जाना पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें से बहुत बच्चे जो है पुराने नहीं डालते हैं। 68,500 के हैं, कुछ 69,000 के हैं, दो हैं। ठीक है, तो 68,500 को पढ़ाई छोड़े 2.5 साल हो गए, कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। 69,000 वाले भी 1.5 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो ये भी मस्ती में है, इनकी तैयारी में। तो इनसे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सच्चाई है, देखो इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन होगा किसका, जैसे मैं बता दूं, कोई लेखपाल का भी एग्जाम देकर आया है, कि उसकी तैयारी एकदम बिल्कुल रिदम में होगी। कोई यहाँ पर अभी एनटीपीसी मेंस का एग्जाम देके आया है, और वो भी जो जिनकी अभी नौकरी नहीं लगी, जैसे 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच बीटीसी, तो ये जो है ना, ये मैदान मारने के बिल्कुल दावेदार है, और ये मारेंगे भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाद बाकी इसमें कम से कम मैं आपको बता दूं, रियल कंपटीशन जो फाइट आपकी होगी, 3,000 ही बच्चों में है, 8,000 में 3,000 बचते हैं, जो जो मतलब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ने जा रहे हैं। रियल कंपटीशन आपको मैं बता दूं 1,500, 1,500 से 2,000 के ही बीच में रियल कंपटीशन, जहाँ टफ फाइट जिसको बोलते हैं, टफ फाइट। तो वो बस यही है, तो इसके चक्कर में ना पड़ो तुम 8,000 के। तुम अपनी तैयारी करो, मैंने जो तुम्हें बता रखा है, जिस तरीके से बता रखा है, क्या करना है, फोकस क्या करना है, सब कुछ बता रहता है, कहाँ से स्कोर बनता है। 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 मार्क की जीएस। ठीक है, रीजनिंग, जीएस, और आपकी 40 नंबर की सीडीपी, जो सीटेट के हिसाब से आती है, उसको भी मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है। तो उसमें कर सकते हो, आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो, यहाँ पर अच्छा कर सकते हो। 30 नंबर की सब्जेक्ट में फिर जीएस आएगी, है ना। तो आप देखेंगे 50 50 100 40 30 कितना हो गया भाई साहब, 170 नंबर ये हो गया। 30 की हिंदी कर लो, सबसे मतलब सिलेक्शन का आसान तरीका यही है, इतने सब्जेक्ट कर लो आप। लेकिन मैंने, अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मेरी जो जीएस थी, जीएस की जगह पर मैंने इंग्लिश की थी, तो इंग्लिश भी सरल आती। तो वो जो यूपी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनकी थोड़ा सा इंग्लिश वीक रहती, मेरी ठीक ठाक है एसएससी की वजह से। तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब आप गोले भरे, तो वहां पर देख सुनकर भरें, कोई भी दो सब्जेक्ट कोई भी बंदा ले सकता है, इस बात को बार बार बोल रहा हूं। तो फर्जी का दिमाग मत लगाना, किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे चले आना, डाउट क्लियर करके भेजूंगा, ठीक है, विद ऑफिशियल फैक्ट के साथ। तो यहां से स्कोर दोस्तों लाना है। पहले पेपर में मैं बता दूं मेरे कितने आए थे, या टॉप रैंकर के कितने आए थे। टॉप रैंकर जिनके 84 नंबर आए थे, मेरे 79 थे यहाँ पर। ठीक है, उसके 40 में से सीडीपी में 38 मार्क्स आए थे, तो यहीं से बेटा स्कोर बनता है। ठीक है, मेरे लगभग हाँ 35 नंबर आए थे इसमें, और बिल्कुल नॉर्मल सीडीपी आई। तो यहीं आपको स्कोर अच्छा करना है। निगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है, उस चीज को भी ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग नहीं, तो पूरे अटेम्प्ट करने हैं। कुछ आपको इलिमिनेशन, सभी क्वेश्चन किसी को नहीं आते दोस्तों, है ना। कुछ इलिमिनेशन पद्धति आपको अपनानी है, तो उससे आप अपना लगाएं, ऑप्शन सटीक पहुंचे, और पूरे अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, 150 प्लस या 140 से 150 जिसके भी आएंगे, उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं लिख कर देता हूं। तो बस दोस्तों, जुड़े रहो मैथ वॉरियर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। सारा कुछ इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया।